ऐश्वर्या, जो ये खबर आई है डोनाल्ड ट्रंप के वापस लौटने की, वो कह रहे हैं वॉशिंगटन जा रहे हैं और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, सीज फायर नहीं, क्या कुछ और जानकारी इस पर आप देंगे? अगर G7 छोड़ के वापस आ रहे हैं, उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन के उस स्टेटमेंट पे भी कि वो शांति चाहता है G7, उस पे भी उन्होंने उनको काट दिया है। लेकिन ये सारी चीजें जो अभी मेजर तूर बता रहे थे, चाहे वो हौती की हो, चाहे वो हिजबुल्लाह की हो, हमास की हो, ये वो सारी चीजें पता है दुनिया को। इसके बावजूद इजराइल अगर काउंटर नहीं कर पा रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति को G7 की बैठक को छोड़ के आना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, सलोनी, ये तो बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप को G7 कोई बायलैटरल कोई बैठ के चाय नहीं पी रहे थे। वो एक दुनिया में अगर आप तीन सबसे बड़े मल्टीलैटरल वो देखें, फोरम्स देखें, उसमें से एक है जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। लेकिन वो सब छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप 4.5 घंटे की फ्लाइट लेके वहां से वापस आ रहे हैं और व्हाइट हाउस ओवर द नाइट काम कर रहा है। ये बात साफ है। 30 से ज्यादा रिफ्यूलर्स, और वो ही नहीं, अमेरिकन नेवी के, जिसके बारे में मेजर तूर हमको और ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वापस वियतनाम से मुड़ के मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं याद पिछली बार कब अमेरिकन कैरियर्स, ईरान इराक की जब जंग थी मेजर तूर 90s में, उसके बाद अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिडिल ईस्ट में इस तरह से एग्रेसिवली मूव हो रहे हैं। ईरान में जो तस्वीरें आ रही हैं ओपन सोर्स, आप देखिए, तेहरान से हजारों लाखों लोग वहां से डोनाल्ड ट्रंप के उस मैसेज के बाद कि तेहरान छोड़ दो, लोग छोड़ रहे हैं। ऐसी ये मतलब ओपन सोर्स विजुअल्स है हमारे पास, उसकी अभी अधिकृत जानकारी नहीं, लेकिन जिस चीज की अधिकृत जानकारी है सलोनी, वो ये है कि व्हाइट हाउस अभी भी काम कर रहा है। यहाँ सुबह के 1:51 हो रहे हैं। बड़ी बड़ी वो जीएमसी की गाड़ियां अंदर बाहर कर रही हैं, डीओडी के ऑफिसर्स, एनएसए, वो सब व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं सुबह 5:30 बजे अमेरिकन टाइम, सुबह 5:30 बजे, यानी यहाँ से अगले 4 घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पे होंगे, डीसी में होंगे। और ये साफ है कि अब अमेरिका सिर्फ वर्बली नहीं, बोलने के लिए नहीं, इजराइल के साथ द माइट ऑफ द अमेरिकन आर्मी, जैसे कहा जाता है मेजर तूर, इज गोइंग टू बी विद बेनियामिन नेतन्याहू। और ये कहा जाए कि बेनियामिन नेतन्याहू ने मांगी है, क्योंकि पिछले 36 घंटों में सलोनी जो तस्वीरें निकल के आई हैं इजराइल की, वो साफ है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की हो, चाहे वो रशिया की हो, इजराइल को पता था, लेकिन वो रोक नहीं पाया। तो अब उसको रोकने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए। और अमेरिका, जैसे हम सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज मोर देन वेटिंग फॉर अ वॉर। बिल्कुल ऐश्वर्या, जो पूछ रहे हैं मेजर तूर, उसी पर ऐड करिए जरा, बताइए वियतनाम से जो कह रहे हैं ऐश्वर्या कि इस तरह से वॉरशिप्स मूव करना, या अभी जो स्टेप चल रहा है अमेरिका का, जो एक स्टेप पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर मूव हो रहा है। जी मेजर, देखिए ये पूरा जो फ्लीट है, देखिए यूएसएस निमिट्स सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है पूरी दुनिया का, और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो न्यूक्लियर पावर्ड है। तो आप सोचे और समझे, इट इज लाइक अ सिटी। इस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में कम से कम 5 से 6 हजार पर्सनल मौजूद रहते हैं फॉर इट्स बेसिक फंक्शनिंग। और द अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट इट कैरीज, द काइंड ऑफ जिस तरीके के इसके अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग इक्विपमेंट, गैजेटरी, और जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं F-35 और F-22 रैप्टर्स, ये सब इसी के ऊपर लैस हैं। और इसकी जो फ्लीट है, इसमें सबमरीन्स भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर बाकी फ्रिजिट और डिफरेंट क्लास ऑफ बैटलशिप्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस वन एयरक्राफ्ट कैरियर कॉल्ड यूएसएस निमिट्स। और इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता है, इट इज न्यूक्लियर पावर्ड, और ये सालों साल ये इट कैन रन ऑन न्यूक्लियर पावर, और इसे कोई ईंधन की जरूरत नहीं होती है। तो आप सोचें कि एंड इसमें अलग टाइप की मिसाइल्स और जैमिंग सिस्टम्स और लेजर काउंटर मिसाइल लेजर सिस्टम्स भी इसमें डिप्लॉयड हैं। तो देखें, ये सबसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये इसलिए वियतनाम में डिप्लॉयड था ताकि इट कैन काउंटर चाइना, ताकि चाइना ताइवान पे कब्जा ना करे, इसलिए ये वहां पे डिप्लॉयड था। तो देखें, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक डिस्टर्बिंग वाकया है कि ये पूरी फ्लीट को जबरन शिफ्ट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कल रात की जो ईरान ने बॉम्बिंग की है इजराइल के खिलाफ, वो किस हद तक की होगी, जिसकी वजह से ये बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। अब क्या होता है
अगर हम तीसरे विश्व युद्ध के सिनेरियो को देखें तो ताइवान अब टोटली वल्नरेबल है। ताइवान के पास अब कोई भी ऐसा बफर नहीं है, और अगर चाइना चाहे तो रातों रात एक दिन में या 2 दिन में कब्जा कर सकता है। चाइना की पूरी नेवल फ्लीट को अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मुहैया होगी। तो देखिए बहुत सारे रिपरकशंस हैं। ईरान के सपोर्ट में चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया भी है और रशिया भी है। तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर ईरान को मिसाइलों की कमी भी हो जाती है तो जो बची हुई स्टॉक पाइल्स हैं मिसाइल्स की, वो नॉर्थ कोरिया, रशियन और तो चाइनीज आप ये कह रहे हैं मेजर तूर की ये जो नई मूवमेंट है ये नया वॉर फ्रंट भी खोल सकती है। ऐश्वर्या, जो ये खबर आई है डोनाल्ड ट्रंप के वापस लौटने की, वो कह रहे हैं वॉशिंगटन जा रहे हैं और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, सीज फायर नहीं, क्या कुछ और जानकारी इस पर आप देंगे? अगर G7 छोड़ के वापस आ रहे हैं, उन्होंने इमैनुअल मैक्रों के उस स्टेटमेंट पे भी कि वो शांति चाहता है G7, उस पे भी उन्होंने उनको काट दिया है। लेकिन ये सारी चीजें जो अभी मेजर तूर बता रहे थे, चाहे वो हौती की हो, चाहे वो हिजबुल्लाह की हो, हमास की हो, ये वो सारी चीजें पता है दुनिया को। इसके बावजूद इजराइल अगर काउंटर नहीं कर पा रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति को G7 की बैठक को छोड़ के आना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, सलोनी, ये तो बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप को G7 कोई बायलैटरल कोई बैठ के चाय नहीं पी रहे थे। वो एक दुनिया में अगर आप 3 सबसे बड़े मल्टीलैटरल वो देखें, फोरम्स देखें, उसमें से एक है जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। लेकिन वो सब छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप 4.5 घंटे की फ्लाइट लेके वहां से वापस आ रहे हैं और व्हाइट हाउस ओवर द नाइट काम कर रहा है। ये बात साफ है। 30 से ज्यादा रिफ्यूलर्स, और वो ही नहीं, अमेरिकन नेवी के, जिसके बारे में मेजर तूर हमको और ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वापस वियतनाम से मुड़ के मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं याद पिछली बार कब अमेरिकन कैरियर्स, ईरान इराक की जब जंग थी मेजर तूर 90s में, उसके बाद अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिडिल ईस्ट में इस तरह से एग्रेसिवली मूव हो रहे हैं। ईरान में जो तस्वीरें आ रही हैं ओपन सोर्स, आप देखिए, तेहरान से हजारों लाखों लोग वहां से डोनाल्ड ट्रंप के उस मैसेज के बाद कि तेहरान छोड़ दो, लोग छोड़ रहे हैं। ऐसी ये मतलब ओपन सोर्स विजुअल्स है हमारे पास, उसकी अभी अधिकृत जानकारी नहीं, लेकिन जिस चीज की अधिकृत जानकारी है सलोनी वो ये है कि व्हाइट हाउस अभी भी काम कर रहा है। यहाँ सुबह के 1:51 हो रहे हैं। बड़ी बड़ी वो जीएमसी की गाड़ियां अंदर बाहर कर रही हैं, डीओडी के ऑफिसर्स, एनएसए, वो सब व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं सुबह 5:30 बजे अमेरिकन टाइम, सुबह 5:30 बजे, यानी यहाँ से अगले 4 घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पे होंगे, डीसी में होंगे। और ये साफ है कि अब अमेरिका सिर्फ वर्बली नहीं, बोलने के लिए नहीं, इजराइल के साथ द माइट ऑफ द अमेरिकन आर्मी, जैसा कहा जाता है मेजर तूर, इज गोइंग टू बी विद बेनियामिन नेतन्याहू। और ये कहा जाए कि बेनियामिन नेतन्याहू ने मांगी है, क्योंकि पिछले 36 घंटों में सलोनी जो तस्वीरें निकल के आई हैं इजराइल की, वो साफ है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम, ईरान की मिसाइल, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की हो, चाहे वो रशिया की हो, इजराइल को पता था लेकिन वो रोक नहीं पाया। तो अब उसको रोकने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए, और अमेरिका, जैसे हम सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज मोर देन वेटिंग फॉर अ वॉर। बिल्कुल ऐश्वर्या, जो पूछ रहे हैं मेजर तूर, उसी पर ऐड करिए, जरा बताइए वियतनाम से जो कह रहे हैं ऐश्वर्या कि इस तरह से वॉरशिप्स मूव करना, या अभी जो स्टेप चल रहा है अमेरिका का, जो एक स्टेप आगे, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर मूव हो रहा है। जी मेजर, देखिए ये पूरा जो फ्लीट है, देखिए यूएसएस निमिट्स सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है पूरी दुनिया का, और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो न्यूक्लियर पावर्ड है। तो आप सोचे और समझे, इट इज लाइक अ सिटी। इस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में कम से कम 5 से 6 हजार पर्सनल मौजूद रहते हैं फॉर इट्स बेसिक फंक्शनिंग, और द अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट इट कैरीज, द काइंड ऑफ जिस तरीके के इसके अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग इक्विपमेंट, गैजेटरी, और जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं F-35 और F-22 रैप्टर्स, ये सब इसी के ऊपर लैस हैं। और इसकी जो फ्लीट है, इसमें सबमरीन्स भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर बाकी फ्रिजिट और डिफरेंट क्लास ऑफ बैटलशिप्स आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस वन एयरक्राफ्ट कैरियर कॉल्ड यूएसएस निमिट्स। और इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता है, इट इज न्यूक्लियर पावर्ड, और ये सालों साल ये इट कैन रन ऑन न्यूक्लियर पावर, और इसे कोई ईंधन की जरूरत नहीं होती है।
तो आप सोचें कि एंड इसमें अलग टाइप की मिसाइल्स और जैमिंग सिस्टम्स और लेजर काउंटर मिसाइल लेजर सिस्टम्स भी इसमें डिप्लॉयड हैं। तो देखें ये सबसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये इसलिए वियतनाम में डिप्लॉयड था ताकि इट कैन काउंटर चाइना, ताकि चाइना ताइवान पे कब्जा ना करे, इसलिए ये वहां पे डिप्लॉयड था। तो देखें ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक डिस्टर्बिंग वाक्य है कि ये पूरी फ्लीट को जबरन शिफ्ट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कल रात की जो ईरान ने बॉम्बिंग की है इजराइल के खिलाफ वो किस हद तक की होगी, जिसकी वजह से ये बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। अब क्या होता है, अगर हम तीसरे विश्व युद्ध के सिनेरियो को देखें तो ताइवान अब टोटली वल्नरेबल है। ताइवान के पास अब कोई भी ऐसा बफर नहीं है और अगर चाइना चाहे तो रातों रात एक दिन में या 2 दिन में कब्जा कर सकता है। चाइना की पूरी नेवल फ्लीट को अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मुहैया होगी। तो देखिए बहुत सारे रिपरकशंस हैं। ईरान के सपोर्ट में चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया भी है और रशिया भी है। तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर ईरान को मिसाइलों की कमी भी हो जाती है तो जो बची हुई स्टॉक पाइल्स हैं मिसाइल्स की वो नॉर्थ कोरिया, रशियन और चाइनीज। आप ये कह रहे हैं मेजर तूर कि ये जो नई मूवमेंट है ये नया वॉर फ्रंट भी खोल सकती है।